रहे हैं राजधानी हलचल। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के विधायक विश्राम गृह खंड 2 में हुई बैठक में आदिवासी वर्ग की विभिन्न समस्याओं, राजनैतिक भागीदारी आदि बिंदुओं पर मंथन हुआ। इसके अलावा परिषद का अगला राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में होगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर फंड जुटाने समेत विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी और प्रदेश अध्यक्ष सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, मंत्री संपत्तिया उइके, राज्य मंत्री राधा सिंह, विधायक कमल मरसकोले, मोनिका शाह भट्टी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के अलावा परिषद से जुड़े अन्य पदाधिकारी, समाजसेवी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाज को मुख्य धारा से जोड़ना परिषद का लक्ष्य है। बैठक में समाज के सर्वांगीण उत्थान, शिक्षा के प्रसार, संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण तथा आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि परिषद के निरंतर प्रयास निश्चित ही आदिवासी समाज को सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। आदिवासियों को अपने अधिकार जानने की जरूरत है, जिसके लिए जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बैठकें होंगी। पदाधिकारियों के अनुसार परिषद के जिन जिलों में इकाई गठित नहीं है, उनमें जल्द गठन किया जाएगा। जिलों में महिला प्रकोष्ठ, विद्यार्थी प्रकोष्ठ और अधिकार कर्मचारी प्रकोष्ठ का गठन करना है। इसकी रणनीति भी बनाई गई है। आप चिंता से अपने जिले में जाएं और आजीवन सदस्य अनिवार्य रूप से उसको हम जो भी कट्टा देंगे वो बिल्कुल हमें हफ्ता भर के अंदर भर के देंगे। 29 सितंबर को उनका जन्मदिन मना रहे हैं, इस नाते आज ये बैठक रखी गई है और उसके तहत पे आज पूरे 55 जिले के सभी आदिवासी यहाँ पे हर जिले से 2-2, 3-3 लोग पूरे जगह से आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि बहुत पुराना परिषद है ये। इसके पहले यहाँ पे अलग अलग लोग भी यहाँ पे अध्यक्ष रहे, जैसे कि कार्तिक ओराव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सोमेश दामोर जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर दिलीप भूरिया जी भी रहे, कांतिलाल भूरिया जी भी रहे, फिर आदरणीय कुलस्ते जी भी रहे, पिचड़ जी भी रहे और इसके बाद अभी वर्तमान में इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कुलस्ते जी हैं। दिसंबर में इसका बड़ा अधिवेशन होगा और इसमें सदस्यता होती है और सदस्यता के बाद इसके पूरे पारदर्शिता से चुनाव होते हैं और उस चुनाव में इसमें अलग अलग जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, पदाधिकारियों का चुनाव होता है, फिर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होता है और इसके बाद फिर अलग अलग चुनाव होने के बाद और फिर वो समाज में जाकर के और काम करते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि हमारे देश में जिस तरीके से जनजाति समाज के लिए अनेक योजनाएं संचालित हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं जनजाति समाज के लिए हो रहे हैं, तो उन सभी योजनाओं को हम सब लोग मिलकर के नीचे स्तर तक उतार रहे हैं और जो नेगेटिव बात कर रहे हैं कि सरकार आदिवासियों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो हम सब लोगों में बता रहे हैं परिषद के माध्यम से कि सरकार डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है और जहां ऐसा लगता है कि जनजाति समाज के लिए और अच्छा होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल के लिए, तो उसके लिए भी हम सब लोग बैठ करके और इसमें योजना बनाते हैं और सरकार को उसमें सौंपते हैं और सरकार के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं। थैंक यू। अधिवेशन की तैयारी की दृष्टि से आज बातचीत हुई है। हमारा नेशनल मीटिंग जो होगी उसमें भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने का तय हुआ है, तो नवंबर-दिसंबर में करेंगे। तो इस आधार पर इसको लेकर के हमारी सदस्यता होती है, सदस्यता के बारे में, गठन के बारे में, जहां जहां पर गठन नहीं हुआ उसको गठन करना और मेंबरशिप ड्राइव करना। तो ये फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राजधानी हलचल के साथ। नमस्कार।